आवर चैनल लर्न एंड डू। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो क्लास 4th एग्ज़ाम हुआ 28 फेब को, तो उसका जो बेसिक रीजनिंग पार्ट है उसी को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है P प्लस क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ क्यू, P माइनस क्यू मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट है वो इसकी साइंस है, जैसा कि प्लस साइन जो है वो डिपिक्ट करता है वाइफ को, माइनस साइन जो है वो डिपिक्ट करता है हस्बैंड को, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, डिवीजन मीन्स सन। अब हमें देखना है ए मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय एस प्लस सी। ए जो है वो ब्रदर है क्यू का, और क्यू जो है वो सन है बी का, बी जो है वो सन है एस का, एस जो है ये वाइफ है सी की। अब इसमें बताना है हमें कि सी की रिलेशन क्या है ए के फादर के साथ। ए का फादर जो है वो बी है, तो इसका मतलब है कि सी इज फादर ऑफ बी, फादर। अब अगला क्वेश्चन है टाउन ए इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बी। पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। टाउन ए इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बी, टाउन सी इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ए, वेस्ट ऑफ सी इज टाउन ई। इसमें बताना है टाउन ई इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन बी, सो इट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सो द राइट आंसर हियर इज नॉर्थ वेस्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोर्स दिए गए हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो पहले इनको जान लेते हैं। यहाँ पे आर ए, एस ए और एच ए इनकी जो कोडिंग है वो दी गई है एंड और एस्ट्रिक में, एम ए एल ए आर ए। यहाँ पे पर्टिकुलर कोड्स दिए गए हैं इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे जो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन जो टर्म्स है उनको निकालना होगा। अब इसमें पहले आर ए को लेते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे। अब इनकी कोडिंग जो है वो कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। उसके बाद एम ए को लेते हैं, एम ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इनमें देख लेते हैं कॉमन कौन कौन से। तो परसेंटेज है, परसेंटेज और परसेंटेज है यहाँ पे भी। दैट मीन्स आर ए का हमें निकल के आता है ये सिंबल, एम ए की जो सिंबल आती है वो आती है हमें परसेंटेज। ये पूछा गया है कि एल ए का कोड क्या होगा, और यहाँ पे देख लीजिए आप कोड एल ए का। यहाँ पे एल ए कॉमन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे दैट मीन्स जो हैश है यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉमन टर्म्स है, देयरफॉर एल ए की जो कोडिंग होगी वो हैश होगी। तो इसलिए राइट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन बी है, हैश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 फिगर्स जो दी गई है, इनमें से देखना है कि 3 जो है वो सिमिलर है और एक जो है वो डिफर करती है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो फिगर 3 में है, जिसमें आर्म्स जो है वो शेडेड है और इनमें नहीं है। जो राइट आंसर है यहाँ पे वो सी है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फिगर्स गिवन इन आंसर फिगर विल कंप्लीट द फिगरल सीरीज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर्स। यहाँ पे दी गई है प्रॉब्लम फिगर्स और आंसर फिगर्स दी गई है। तो पहले फिगर को देख लेते हैं। इसमें जो डॉट्स है वो 9 है। सेकंड जो फिगर है इसमें 6 है, दैट मीन्स -3 है। और तीसरी जो फिगर है इसमें 3 डॉट्स है, दैट मीन्स -3 है। चौथी जो फिगर है वो रहेगी 3 - 3 दैट इज 0। सो आंसर फिगर जिसमें 0 डॉट्स हैं वो है डी। सो इसका आंसर रहेगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस ए। एक्स जो है वो स्टार्ट करता है ए से चलना। ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है और पहुंचता है बी पे। यहाँ से राइट टर्न लेता है, 3 किलोमीटर और चलता है और पहुंचता है सी पे। तो यहाँ पे हमें ए और सी की जो डिस्टेंस है वही देखनी है, वो कितनी है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो
AC बनता है √25. सो AC इज इक्वल टू 5. सो राइट आंसर जो है इसका वो 5 किलोमीटर. अब अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 180 स्टूडेंट्स है टोटल. 90 जो है वो बंगाली स्पीक करते हैं, 90 स्पीक बंगाली, और 70 स्पीक मराठी. मराठी स्पीकिंग है 70, और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज, दैट इज बंगाली एंड मराठी. सो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 180 है, इससे माइनस करते हैं 50, दैट मीन्स टोटल लैंग्वेज स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स है वो है 130. जो लैंग्वेज स्पीकिंग है वो 90 प्लस 70 है, माइनस करते हैं इसको 130 से. सो 160 माइनस 130 दैट इज 30. सो इसका राइट आंसर है 30. देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज. तो यहाँ पे 21 इंटू 3 इज इक्वल 63, 63 इंटू 4 इज इक्वल टू 252, 252 इंटू 5 इज इक्वल टू 1260, 1260 इंटू 6 इज इक्वल टू 7560. सो राइट आंसर हियर इज बी पार्ट 7560. अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इज फॉर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो व्हाट इज द कोड सिंबल ऑफ 97124554. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 9 है R, 7 है M, 1 है A, 2 जो है वो है C, 5 है P, 4 है परसेंटेज. सो द राइट आंसर हियर इज C, RMACP परसेंटेज. अब अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट पेयर. ट्राई मीन्स ट्राई इज 3, 10 विल बी डेका. तो अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो बिगर ट्रायंगल इंडिकेट करती है आर्टिस्ट को, स्मॉलर ट्रायंगल साइंटिस्ट को, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डांसर्स को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को. तो क्वेश्चन क्या है, विच लेटर्स रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट. पहले देखते हैं आर्टिस्ट. तो F एलिमिनेट हो रहा है, दैट मीन्स बाकी सारे जो है वो आर्टिस्ट से विदाउट F. डॉक्टर्स, ये जो सर्कल में सारे आएंगे ये डॉक्टर्स हैं, दैट डॉक्टर्स है LHCG. अब आगे है, ये डॉक्टर्स भी है और डांसर्स भी. डांसर्स जो है वो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डांसर्स. H है, C है और G है, यहाँ से L एलिमिनेट हो गया. बट नॉट साइंटिस्ट. साइंटिस्ट इसमें जो है वो H है, दैट मीन्स H यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है. सो C और G जो है इसका करेक्ट आंसर है. तो पार्ट बी इज राइट आंसर. तो अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड ट्रेन इज कोडेड एज ए ट्रेन TRAIN. ये कोडेड है PTCKJ. तो ऐसे T - 3 R + 1 बनता है T, A + 1 B और C, I + 1 K, N -3 बनता है J. तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म जो है PLATFORM. इसी तरह P से हमें 3 अल्फ़ाबेट पीछे जाना है, वो बनता है L. L से एक अल्फ़ाबेट आगे जाना है, वो बनता है N. इसी तरह से A से हुआ C. तो दैट मीन्स ये पहला ऑप्शन जो है यही राइट है.
अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, वो बनेगा 1/8। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, बनेगा 1/16। तो इसी तरह से 1/16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये बनता है 1/32। सो राइट आंसर हियर इज बी 1/32। अब अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट पेयर। सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, मिलीनियम जो है वो है 1000 ईयर्स। सो डी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन है, शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता's daughter's ब्रदर। शीतल जो है ये सिस्टर है बबीता's daughter's ब्रदर। बबीता डॉटर ब्रदर इसकी सिस्टर है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल। बबीता और शीतल की रिलेशन, दैट इज बबीता जो है ये मदर है शीतल की। सो राइट आंसर हियर इज मदर ए पार्ट। अब अगला क्वेश्चन है, नवीन फादर्स ओनली डॉटर सन इज अमाउ। नवीन का फादर, इसकी डॉटर जो है वो एक ही है और उसका सन जो है वो है अमाउ। सो हियर नवीन और ये डॉटर जो है ये सिस्टर्स है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है अमाउ और नवीन की रिलेशन बतानी है। सो नवीन का निफ्यू है अमाउ। अब अगला क्वेश्चन है, द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। सो इस तरह से होगा ये, 11 × 1 - 1 इज इक्वल 10। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 - 1 दैट इज इक्वल टू 14। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 इज इक्वल टू 27। 27 मल्टीप्लाई बाय 2.5 - 1 इज इक्वल टू 66.5। सो हमें ये बताना था कि थर्ड टर्म जो है दैट इज 14। सो राइट आंसर हियर इज 14। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ बिलो। तो पहले इस फिगर को देख लेते हैं। अगर नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 जो है सर्कल है और थर्ड जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पे क्या नंबरिंग होती है, 1 3 और 2। अब इसी तरह से अब इस फिगर का एनालॉगस क्या होगा, ये आएगा 1, ये ट्रायंगल जो है वो 3 और ये आएगा 2। सो ये इस तरह से बनेगी, 1 उसके बाद आएगा 2 उसके बाद आएगा 3 जो ट्रायंगल। सो द राइट आंसर इज। अब अगला क्वेश्चन है, मीना वॉकड 26.6 मीटर्स टू साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मीना जो है ये पहले साउथ की तरफ चलती है 26.6 मीटर। उसके बाद शी टर्न्स टू हर राइट और चलती है ये 19.5 मीटर। उसके बाद ये टर्न लेफ्ट करती है और चलती है 23.4 मीटर। और इसके बाद वो लेफ्ट मूव करती है और ये चलती है 8.5 मीटर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि वो जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जहाँ पे है ये यहाँ की डिस्टेंस कितनी है। सो ये डिस्टेंस हमें देखनी है। तो यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनेगी। तो इसका साइड जो होगा वो 23.4 रहेगा और यहाँ से ये जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी 19.5 मीटर माइनस 8.5 मीटर, दैट इज 11 मीटर्स। ये रहेगा 11 मीटर। ये जो होगी टोटल डिस्टेंस ये होगी 50 मीटर। तो यहाँ पे हमें दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज
यहाँ पे दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो जैसा अब हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 2500। सो हाइपोटेन्यूज निकलेगा हमें अंडर रूट ऑफ 2621, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 51.19 जो स्क्वायर रूट ऑफ 2621 है। सो राइट आंसर हियर इज 51.19। अब अगला क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर हाउएवर वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3। इनमें से डिफरेंट जो फिगर है उसी को ये फिगर आउट करना है। तो फिगर सी है, यही डिफरेंट फिगर है क्योंकि इसमें एक ही कॉर्नर जो है वो सुपर इम्पोज करता है सर्कल में। इसमें 2 कॉर्नर सुपर इम्पोज करते हैं, इसमें भी 2 कॉर्नर सुपर इम्पोज करते हैं और इसमें भी 2 कॉर्नर्स जो है सर्कल में सुपर इम्पोज करते हैं। लेकिन जो सी फिगर है इसमें सिर्फ एक ही जो कॉर्नर है वही सुपर इम्पोज करता है और ट्रायंगल जो है इसका कॉर्नर जो है वो बाहर है सर्कल से। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, जो हमारा जो रीजनिंग पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया।